नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश सुदेशी, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। आज मैं इस वीडियो में आपको A3N2 वायरस के बारे में जानकारी दूंगा। A3N2 एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार है, A, B, C, D। A3N2 वायरस इन्फ्लुएंजा A वायरस का सब टाइप है। A3N2 वायरस H1N1 वायरस, जिसको स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, जैसा इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो बर्ड्स, ह्यूमन एंड पिग को इन्फेक्ट करता है। A3N2 नॉर्मली पिग में सर्कुलेट करता है। जब वो ह्यूमन में इन्फेक्ट करता है, जब वो ह्यूमन में उसको पाया जाता है, तब उसको वेरिएंट वायरस कहा जाता है। A3N2 वायरस है, उसके इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो एक श्वसन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज है, उससे ये होता है। A3N2 वायरस का जो जीनोम है, उसमें 8 सेगमेंट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। यूनाइटेड स्टेट के CDC के जानकारी के मुजब 1968 में A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 10 लाख से ज़्यादा केस मिले थे। उसमें से 1 लाख लोगों की डेथ हुई थी। अभी इंडिया में अभी 2023 की बात करें तो जनवरी 2 से मार्च 5 तक इंडिया में A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 451 केस मिले हैं और अभी तक 9 लोगों की डेथ हुई है। इन्फ्लुएंजा, ये A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो ह्यूमन में इन्फेक्ट करता है। तो उसके जो सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स है, उसमें है खांसी, बुखार 101 से 102 तक रहता है। सर में दर्द, गले में खराश, बहती हुई नाक, बदन में दर्द और समटाइम्स वॉमिटिंग एंड डायरिया जैसे सिम्टम्स। पर्टिकुलरली वो जो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग में ऐसे सिम्टम्स, वॉमिटिंग और डायरिया आ सकते हैं। सीवियर केस होता है, उसमें सांस को फूलना, विजिंग, न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। A3N2 वायरस जो है, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 7 दिन तक रहता है, लेकिन जो खांसी और कफ होता है वो 2 से 3 सप्ताह तक वो रहती है। A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है वो 15 इयर्स के नीचे से और 50 इयर्स के ऊपर के लोगों में वो ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। बाद में प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसमें बाद में जिसको अस्थमा होता है, डायबिटीज़ होता है, जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, जिसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ऐसे लोग जो होता है उसमें A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जल्दी इन्फेक्ट करता है। A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है वो जल्दी विंटर और कोल्ड सीजन में वो जल्दी फैलता है। अक्टूबर से मई तक वो ये मंथ में वो जल्दी स्प्रेड होता है। A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, जो उसके ड्रॉपलेट्स जो इन्फेक्टेड पर्सन के कफिंग, स्नीचिंग और टॉकिंग के समय रिलीज होता है, उससे वो स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ खाना खाने से, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट करने से, जैसे कि हाथ मिलाने से, इन्फेक्टेड पर्सन ने जो चीज़ को टच किया है उसको टच करके अपने माउथ, आइस और नोज को लगा के हमको ये इन्फेक्शन हो सकता है। A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसका लैब डायग्नोसिस के लिए जो पेशेंट होता है उसका नेजल और फायर नेजल स्वेब लेके उसका RT-PCR टेस्ट करके हम उसका लैब डायग्नोसिस कर सकते हैं। A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, उसके ट्रीटमेंट में एंटीवायरल मेडिकेशन दी जाती है और फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशन दी जाती है। बाद में पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए, उसको ज़्यादा पानी पीना चाहिए और फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट उसको डाइट में खाना चाहिए और उसको सेल्फ हाइजीन रखनी चाहिए। सीजनल फ्लू,
की जो वैक्सीन होती है उससे A3N2 ये इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। अभी A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को? तो मास्क पहनना चाहिए, अपना हाथ सोप ऑन वाटर से रेगुलरली उसके हाथ की सफाई करनी चाहिए। क्राउडेड प्लेस में हमको जाने के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम स्नीजिंग और कफिंग करें तो अपना माउथ और नोज कवर करना चाहिए। पब्लिक प्लेस पर हमको स्प्लिट नहीं करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके साथ क्लोज कांटेक्ट जैसे कि शेकिंग हैंड नहीं करना चाहिए। जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो कोई चीज़ को टच किया है उसको टच करके हमारे आइस नोज और माउथ को हमको टच नहीं करना चाहिए। इससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। जनरली A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस पिग में से ट्रांसमिट होता है। तो जो पिग एरिया है वहाँ से हमको खाने की और पीने की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए और हमको वहाँ खाना और पीना भी उस एरिया में नहीं करना चाहिए। हमको प्लेंटी ऑफ वाटर पानी पीना चाहिए और जो हेल्दी फूड हमको खाना हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये सब A3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में जानकारी थी। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। प्लीज़ ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल हितेश स्वदेशी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।